मैं विष्णु शर्मा डा एसएमजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसके अंदर नॉर्मली आप पानी देखते हैं, यूज भी करते हैं, तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। पानी की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है ना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पानी लिया है मैंने, पदार्थ क्या ले लिया है? पानी। पानी को कितनी अवस्था में बदला जा सकता है? 3 अवस्था में बदला जा सकता है पानी को। पानी को कितनी अवस्था में बदला जा सकता है? 3 अवस्था में। कौन-कौन सी है 3 अवस्थाएँ? ठोस, द्रव, गैस। 3 अवस्थाएँ अपने पास, ठोस, द्रव, गैस। तीनों आपने अब गर्मियों के टाइम पानी लेके फ्रिज में जमा कराते थे, तो बर्फ पानी का क्या हो जाता है? बर्फ में चेंज हो जाती है, तो क्या हो जाती है? ठोस हो जाती है। दूसरा, अगर पानी है, कोई द्रव है, लिक्विड के अंदर है, वो पानी हो गया। गैस है, वाष्प के द्वारा जो उड़ती है ना, गर्म करने के अंदर, तो जो वाष्प निकलती है उसको ले लिया। तीसरी अवस्था ये हो गई इसकी। अब देखो, पानी को जैसे गर्म करने पर बर्फ की पानी में परिवर्तन होता है। पानी को जैसे गर्म करेंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? गैस, वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। आपने जैसे पानी गर्म कर दिया ना, पानी गर्म करने के बाद ऊपर कोई पात्र रखते हैं उसके ऊपर, तो उसके नीचे देखेंगे आप, पानी की बूंदें सी जमा हो जाती हैं, वाष्प उसको बोलते हैं वाष्प। वाष्प ज्यादा खतरनाक होती है गर्म पानी की तुलना में। पदार्थ की पदार्थ के हम पढ़ेंगे सिंपली कि भौतिक परिवर्तन 2 प्रकार से पढ़ेंगे। तो पहला देखेंगे अब तापमान से। तापमान से कितनी परिवर्तन होते हैं, कैसे-कैसे परिवर्तन होते हैं, कितनी डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होता है, जमता है, ये देखेंगे अपन, है ना? तो पहला है गलनांक। गलनांक क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 साइंस के लिए कई बार क्वेश्चन आता है। इसे गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी ठोस, जैसे मान लो पानी ले लिया, बर्फ लिया, बर्फ को जिस तापमान पर पिघलकर वो किस में बदल जाए? द्रव अवस्था में बदल जाए, उसको बोलते हैं गलनांक। कोई भी ठोस है, पानी, बर्फ है, बर्फ को जैसे जिस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे और वो पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं गलनांक। यानी गलनांक, बर्फ से क्या हो जाना, पानी बन जाता है, गलना। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन, या 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं ना। दूसरा आता है ना, संलग्न की गुप्त उष्मा। संलग्न की गुप्त उष्मा होती है, गलनांक के अंतर होते हैं। वायुमंडलीय दाब में 1 किलो कोई ठोस लेते हैं, कोई भी ठोस बर्फ ले लेते हैं, उसके गलनांक पर बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना, जितनी ऊष्मा की क्या होती है आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं? संलग्न की गुप्त ऊष्माएं बोलते हैं। कोई भी अपने ठोस ले लिया, एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और 1 किलो ले लिया, उसको गलनांक यानी उसको बदलने में कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसको गलनांक की, उसको बोलते हैं हम संलग्न की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। दूसरा, क्वथनांक देखें। क्वथनांक क्या होता है? ये थोड़ा बस सेम सेम है, गलनांक और क्वथनांक, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसके अंदर। इसमें तो कोई ठोस से क्या हो जाए, द्रव में परिवर्तन हो जाए, उसको बोलते हैं गलनांक। क्वथनांक बोलते हैं जब कोई तापमान जिस पर द्रव से पिघलने कर क्या बन जाए, गैस बन जाए, उसको बोलते हैं क्वथनांक। उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। इसका टेम्परेचर अलग है, 273 केल्विन है गलनांक का। क्वथनांक का 373 है, सॉरी, 373 केल्विन क्वथनांक का गलनांक होता है। ये क्वेश्चन आता है, क्वथनांक का गलनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है। और गलनांक का कितना होता है टेम्परेचर? 273 केल्विन होता है। ठीक है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण जो गुप्त ऊष्मा होती है, उसमें कितनी ऊर्जा लगती है? जैसे पानी गर्म करते हैं, उसमें जो भाप उड़ती है ना, वो गर्म करने पर कैसे उड़ती है, कितनी उड़ती है, वो देखिए। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव, कोई भी द्रव ले लिया, द्रव कर रहे हैं, उसमें क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं उसको? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तापमान। तापमान देखेंगे, तापमान से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अभी जो हमने पढ़े, ठोस, द्रव, गैस पढ़ेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे तो कौन कौन सी अवस्था में चेंज होंगे। जिसमें ठोस ले लिया,
ये बर्फ का कोई टुकड़ा ले लिया ठोस, इसको जैसे ही हिट करेंगे उष्मा देंगे, इसको उष्मा देने पर ये किस में बदल जाएगा? तो बर्फ है, बर्फ को जैसे ही हिट देंगे उष्मा देंगे, किस में बदल जाएगा? द्रव में, यानी पानी की अवस्था में बदल जाएगा। और अगर कोई द्रव है, शीतलन है, अगर इसको शीतलन करेंगे यानी ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा? ये ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। ये मान लो पानी, ये बर्फ हो गई अपनी, ये पानी मान लीजिए, पानी हो गया। अब द्रव अवस्था में क्या है? लिक्विड पानी। अगर द्रव को, पानी है उसको मैं हिट करूंगा, उसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी, भाप बन जाएगी, उड़ जाएगी, है ना? जैसे कोई गैस है उसको अगर कोई भाप, उसको वापस ठंडा करेंगे तो किसमें चेंज हो जाती है वो? पानी के अंदर चेंज हो जाएगी। और जैसे पानी है, पानी को जैसे हम ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगी वापस? ठोस, यानी बर्फ बन जाएगी। बर्फ को गर्म करेंगे, ये ऐसे ही चलते रहती है अपने पास। पानी की अवस्थाओं में चेंज करने कितने हैं अपने पास? पानी की पदार्थ, पानी पदार्थ की अवस्था को चेंज करने में कितने हैं? तीन है: ठोस, द्रव, गैस। बर्फ, पानी, वाष्प, यही है ठोस। एक दूसरे के चक्रण होते रहते हैं। ठोस को जैसे गर्म करेंगे पानी हो जाएगा, पानी को जैसे ही गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन देखिए क्या होता है। ऊर्ध्व का मतलब उल्टा होता है, सीधा। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था से सीधे, द्रव अवस्था से परिवर्तन हुए बिना ही किस में बदले? ठोस से सीधे किस में बदले? गैस में। ऐसे भी पदार्थ जो ठोस से गैस में बदलेंगे, फिर सॉरी, ठोस से द्रव में, फिर द्रव से गैस में। कुछ ऐसे पदार्थ हैं ऊर्ध्वपातन, उनको ऐसे बोलेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे अपने, कि जो ठोस से सीधा है किस में बदलेगा? गैस में। जो द्रव में नहीं बदलेगा, जैसे बर्फ होती है, बर्फ को जैसे गर्म करेंगे तो द्रव, बर्फ किस में आएगी? द्रव में। फिर द्रव से ज्यादा और गर्म हो जाएगी तो वाष्प में। पर कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से किसमें, द्रव में ना आकर किसमें आएंगे? गैसीय अवस्था में आएंगे। तो एग्जाम्पल समझेंगे अपने। थोड़ा सा कपूर ले लेते हैं। कपूर जो आग जलाते हैं ना, आरती उरती करने में घरों में काम में लेते हैं, या अमोनियम क्लोराइड, कोई भी ले लीजिए, उसका एक चूर्ण ले लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं। और एक, कोई एग्जाम चित्र भी समझाऊंगा, चीनी की प्याली ले लेते हैं, फिर प्याली को क्या कर लेते हैं? उल्टा कर लेते हैं। मैं जैसे ये लेता हूँ एग्जाम्पल से, थोड़ा कपूर ले लिया, एक इसके चूर्ण करके चीनी की प्याली ले लीजिए, चीनी की प्याली ले लिया, और इसमें प्याली के अंदर क्या डाल दी? कपूर डाल दी, छोटे छोटे टुकड़े। कपूर के क्या डाल दी? छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। चीनी की प्याली है, उसमें कीप लगा दी। जो ऊपर ये चीनी की कोई प्याली है, इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने? कोई कीप लगा दिया। ये कीप लगा दिया मैंने कोई ऊपर इसके। कीप को क्या रख दिया? चीनी मिट्टी के ऊपर उल्टा रख दिया। ठीक है। कीप के सिरों के ऊपर क्या लगा दिया? रुई लगा दी। कीप के जो सिर था नहीं, इसके ऊपर क्या लगा दिया? रुई लगा दिया मैंने। ठीक है। ये रुई लगा दिया। अब क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। इसके नीचे क्या लगाते हैं? ईंट लगा देते हैं, आग वगैरह लगा देते हैं। इसको जैसे ही गर्म करेंगे ना, तो सीधा क्या हो जाएगा? ठोस से किस में बदल जाएगा? परिवर्तन होगा गैस के अंदर। कपूर का एक टुकड़ा लेंगे ना, उसको यहाँ दीपक जलाएंगे आप, दीपक के अंदर रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, कैसे भी करके देख लीजिए। आप कपूर लीजिए, उसको दीपक में रखिए, उस पर आग जैसे लगाएंगे ना, आरती लगाते हैं, तो जैसे ही उसको जलाएंगे, ज्वलित होगा, सीधा क्या होगा? गैस में परिवर्तन होगा। वो किस में नहीं परिवर्तन? द्रव में, लिक्विड नहीं बनेगा, सीधा ही क्या बन जाएगा? गैस में। उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, जो सीधा ठोस से गैस में आए। नेक्स्ट अपना दाब में परिवर्तन। कोई दाब डाले किसी चीज पर तो किस में परिवर्तन होगा? देखें,
यदि हम तापमान तापमान को तो क्या कर दें, टेम्परेचर को घटा दिया जाए और सिलेंडर में जो गैस है वो लेकर उसको क्या कर दें, संपीड़ित करें, एकत्रित करेंगे उसको, तो उसके कण क्या है, बीच की दूरी है ना कम हो जाएगी उनकी। जैसे ही तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और उसकी सिलेंडर के बीच की दूरी को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो कण क्या हो जाते हैं, बीच में पास पास आने लग जाते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे जैसे पिस्टन है ये ऊपर से क्या कर रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, तो पहले देखेंगे सिलेंडर में जो कण है ना, गैस के कण दूर दूर है, काफी दूर दूर है। जैसे ही फिर नेक्स्ट में और ज्यादा दबाएंगे तो गैस के कण क्या हो गए, नजदीक आने लगे, धीरे धीरे तापमान क्या होगा, घटने लगा। जैसे ही धीरे धीरे गैस में बदल जाएगा सिलेंडर, इसके और पिस्टन ताब लगाएंगे हम, तो ये गैस किस में बदल जाएगी, सीधे ही द्रव अवस्था में बदलने लग जाएगी। ठीक है। दूसरा देखिए, द्रव अवस्था में कोई दाब, अगर कोई पदार्थ पर दाब लगाएं, ताप लगाएं, तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है किसी पदार्थ पर। देखें, अगर हम कोई दाब लगाते हैं, कोई तापमान देते हैं उसको, तो कैसे कैसे प्रभाव पड़ेंगे उस पर। अगर कोई ठोस है, बर्फ है, ये ठोस बर्फ है, इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे तो इसको संलग्न, इसको क्या, इस प्रक्रिया को ये किस में बदल जाएगा, द्रव में। और द्रव, ठोस से जो द्रव की प्रक्रिया में आएगी उसको बोलेंगे हम संलग्न। ठीक है। जैसे ही द्रव में कोई चीज है उसको गर्म करेंगे हम, तो उसकी जो गैस से बनेगी उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। जो वाष्प बनती है ना द्रव से, और जो गैस को वापस जैसे वो करेंगे, ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, शीतलन करेंगे, तो वो किस में बदल जाए, ठोस में, उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधा अगर गर्म करे तो किस में बदल जाए, गैस में, उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अगला वाष्पीकरण देखेंगे, लास्ट पॉइंट है अपना वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है देखें, कोई एक ऐसी सतह की प्रक्रिया जिसमें द्रव अवस्था में कोई क्वथनांक के नीचे की सतह में चले जाने पर उसका क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। कोई भी द्रव अवस्था, एक निश्चित, कोई भी चीज निश्चित एक सीमा होती है, इसकी जस्ट द्रव यहाँ तक ठोस है, इसकी जस्ट यहाँ पर आएगा द्रव हो गया, कोई टेम्परेचर हो गया, इससे जस्ट नीचे आते ही क्या हो जाता है, गैस अवस्था में, तो ये ऐसे वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाली 4 कारक है, इससे टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है वाष्पीकरण से। तो कौन कौन से ध्यान रखने हैं ना, सतही क्षेत्रफल, उस सतही क्षेत्रफल है मतलब स्पेस है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए, सरफेस को बढ़ा दिया जाए, तो वाष्पीकरण की जो दर है ना वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी वाष्पीकरण की दर। तापमान में वृद्धि, अगर तापमान बढ़ा दी जाए, आसपास के अगर तापमान बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वाष्पीकरण की क्या हो जाएगी, दर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके कण जो होते हैं ना, पास पास होते हैं, वो गति दूर दूर होते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होने लग जाएगी, कणों की बढ़ जाएगी, उनके कणों की गतिज ऊर्जा ज्यादा होने लग जाएगी। आर्द्रता, अगर हवा में नमी होगी, आर्द्रता होगी, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। ठीक है। वायु में गति, अगर कोई वायु में गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग। ये 4 टुकड़ों की ये ध्यान रखना, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले सतही सतही क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की